हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का है, क्योंकि इसमें हमें कोई भी लिखा हुआ कोई भी चीज़ हमें प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड हो गया जिसका हमें रिटन एविडेंस हमें नहीं मिलता है, मतलब उसको डिसाइफर नहीं किया गया है। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड हम लोग सिविलाइजेशन इसको बोलते हैं, क्योंकि इसका जो भी रिटन एविडेंस हमें मिला था वो आज तक डिसाइफर नहीं किया जा सका है। पहला साइट जो इसका एक्सकेवेट किया गया था, जो हमारे फर्स्ट साइट जो हमें मिला था वो था हमारा हड़प्पा। इसीलिए इसका नाम पड़ा है, मेनली इसे हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट साइट एक्सकेवेट किया गया था वो हमें मिला था हड़प्पा। और इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका नाम दिया गया था जॉन मार्शल के द्वारा। तो क्योंकि ये सिविलाइजेशन जो है ये बेसिकली जो इंडस रिवर थी उसके अलॉन्ग साइड में ये बसा हुआ था, इस कारण से इसका नाम पड़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो नाम किसने दिया था हमारा, तो जॉन मार्शल ने दिया था। और हड़प्पा जो साइट है हमारा, ये एक्सकेवेट किसने किया था, तो ये किया था हमारा दयाराम साहनी जी ने 1921 में। और ये इसी के कारण इसका नाम हो गया था हमारा, फर्स्ट साइट एक्सकेवेटेड था, इस कारण इसका नाम हो गया था हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने देखा कि इसका नाम किसने दिया था, जॉन मार्शल ने इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम पे बुलाया था। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अगर जियोग्राफिकल एक्सटेंट की बात की जाए कि कहां से कहां तक था हमारा, तो इसका जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट साइट है, जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट साइट है हमारा, वो हम लोग का आता है मंडा, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है। जो हमारा सदर्न मोस्ट साइट है, साउथ में अगर हम लोग देखें सबसे नीचे, तो वो कहाँ जाता है हमारा, तो वो है हमारा दैमाबाद में। ये कहाँ पड़ता है हमारा, तो महाराष्ट्र में। नॉर्थ साउथ हो गया हमारा। अब अगर हम लोग ईस्ट में जाएं, ईस्ट में ये पड़ता है हमारा आलमगीरपुर में। ये कहाँ है हमारा, यूपी में है। और अगर वेस्ट में हम लोग जाएं तो ये हमारा पड़ता है, ये कहाँ है हमारा, अफगानिस्तान में। वेस्ट में हमारा पड़ जाता है, ये हमारा पाकिस्तान और ईरान बॉर्डर के पास में। तो ये है हमारा इन टोटल जो हमारा एक्सटेंट था। और ये बेसिकली हमारा ये एक ट्रायंगुलर एक्सटेंट था हमारा। ये इस टाइप का, अगर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर आप प्रॉपर ऊपर से देखिएगा, अगर टॉप व्यू से आप लीजिएगा तो आपको इस टाइप का एक्सटेंट दिखेगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर का, यहाँ पे मंडा हो जाएगा हमारा, ये हमारा ईस्टर्न साइड हो जाएगा, तो ये हमारा आलमगीरपुर हो जाएगा यूपी का, ये वेस्टर्न साइड है हमारा, ये हमारा हो जाएगा। तो अगर हम लोग ओवरव्यू ले, टॉप व्यू लेंगे तो हमें ये ट्रायंगुलर शेप का दिखेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन इन टोटल। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम लोग इसके फीचर्स पे आते हैं, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि फीचर्स क्या क्या है उसका। तो अगर हम लोग टाउन प्लानिंग पे आते हैं, तो हड़प्पा जितने भी इंडस सिविलाइजेशन में जो टाउन थे हमारे, वो दो पार्ट में बटे हुए थे। एक था हमारा सिटाडेल और एक था हमारा लोअर हाउस। तो यहाँ पे जो है आज के डेट में आप समझ लीजिए हर एरिया में हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये रांची का पॉश एरिया है या ये दिल्ली का पॉश एरिया है। तो जो सिटाडेल हो गया आपका, ये आप कंसीडर करते हैं पॉश एरिया, और ये बाकी जो एरिया रहा वो हम लोग ये ले लेते हैं। तो ये हो जाता था हमारा, टू पार्ट्स में डिवाइडेड था हमारा जो सिटाडेल हम लोग का रहता था। बर्न ब्रिक्स यूज होता था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है हमारा, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है और हमारा और मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है और जो इजिप्ट है, वहाँ पे वो लोग बर्न ब्रिक्स का यूज़ नहीं करते थे। तो ये एक यूनिक फीचर है हमारा कि इंडस सिविलाइजेशन में बर्न ब्रिक्स का यूज़ किया जाता था। फिर हमारा एक ग्रेट बाथ था जो हमें मोहनजोदारो से मिला है। ग्रेट बाथ था हमारा, एक तरह का ग्रेट बाथ आप समझ लीजिए, ऐसे करके रहा हमारा ये, यहाँ पे चेंजिंग रूम ये सब भी था। ये आपका ग्रेट बाथ हो गया, एक तरह का आपका बड़ा स्विमिंग पूल समझ लीजिए, जहाँ रिचुअल्स के लिए ये रहता था मेनली हमारा। ये हमारा मोहनजोदारो में था। एक ग्रैंडरी भी मिला था हमारा मोहनजोदारो में, और 6 ग्रैंडरीज मिला था हमारा हड़प्पा में। फिर उसके बाद हमारा 2 रूम का बैरक मिला था हड़प्पा में, जो हमारा लेबरर्स जो लोग रहते थे, 2 रूम का, मतलब
एक हॉस्टल टाइप का आप समझ लीजिए, बैरक हो गया या हॉस्टल टाइप का हो गया। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था हमारा। आज के टाइम पे हमारा ड्रेनेज सिस्टम उतना अच्छा नहीं है जो हमें हड़प्पा के टाइम पे इस सिविलाइजेशन में हमें दिखता था। बकायदा वहाँ पे पॉट होल्स थे, हमारा मैन होल्स थे, आदमी नीचे जा करके साफ कर सकते थे, कवर किया हुआ था सारा कुछ। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखिएगा तो ये फीचर हमें आज भी नहीं मिलता है जो हमें उस टाइम पे दिख गया था। या आप उसका साइट एक देख सकते हैं कि ये आपका उसका प्रॉपर जो आपका एक्सकेवेट करके निकाला गया था, ये उस टाइप का साइट था हमारा। फिर हम लोग अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो जो इंडस रीजन था हमारा वो एकदम नदी के किनारे है, यहाँ पे ही अगर आपका बसा हुआ था इंडस रीजन, तो उस कारण से बहुत फर्टाइल लैंड था हमारा। तो यहाँ पे क्रॉप्स बहुत अच्छे होते थे, जैसे वीट, बार्ले, पीज, मस्टर्ड। और लोथल जो है हमारा, ये तो हमारा पोर्ट सिटी था, और यहाँ पे आदमी लोग यहाँ पे राइस भी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए थे वो लोग। और इंडस जो है पहले ही एक सेंस था हमारा कि कॉटन जो है वो चाइना में प्रोड्यूस किया गया था, लेकिन बाद में फिर जब सब कुछ उसका एविडेंस मिला तो पता चला कि कॉटन इंडियन रीजन में ही सबसे पहले प्रोड्यूस हुआ था, और इंडस पीपल वो पहले थे जिन्होंने कॉटन प्रोड्यूस किया था हमारा। और फिर हमारा ट्रेड जो है वो हमारा कंटेम्प्रेरी जो सिविलाइजेशन है उनके साथ भी हमारा ट्रेड होता था, क्योंकि हमारे जो सील्स मिले हैं ये सारे चीज़ हमें मिले हैं दूसरे ट्रेड के साथ में। दूसरे सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया में बहुत सारे सील्स मिले हैं हमें, इंडस सिविलाइजेशन के वहाँ के सील्स मिले हैं हमें यहाँ पे। इसका मतलब है जब ट्रेड हो रहा था तभी कुछ एक्सचेंज हो रहा है। फिर बोट्स का भी यूज़ किया करते थे वो लोग, और बुलक कार्ट्स का भी यूज़ करते थे वो लोग सामान ले जाने के लिए। मेटालिक करेंसी वहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं थी हमारा, और मेनली हमारा ये था बार्टर सिस्टम पे चलता था हमारा। तुम मुझे चीनी दो, मैं तुम्हें चावल दूंगा। सोसाइटी की बात की जाए हमारा, तो अगर हम लोग सोसाइटी की बात करें तो बहुत ही स्ट्रेटिफाइड था हमारा, बेस्ड ऑन क्लास था हमारा। ये लोग कुछ आप अगर बरियल्स आप देखिएगा, मेन हमें पता चलता है बरियल से कि कोई भी इंसान का जब मौत होता है, हम लोग के इसमें कहावत है, लोग कहते हैं कि आपके जनाजे में कितने लोग शामिल हुए थे, उससे पता चलता है कि आप कैसे थे। तो अगर आप बरियल्स में देखिएगा तो बहुत सारे बरियल्स में वो लोग अपने जो बिलोंगिंग्स थे, पर्सनल बिलोंगिंग्स, वो लोग उसमें अपने बरियल्स में उनके साथ में वो लोग उसको दफना दिया करते थे। तो अगर बहुत सारा बिलोंगिंग्स है इसका मतलब है वो रिच क्लास वाले होंगे। अगर नॉर्मल था, सिर्फ इंसान का शरीर है, इसका मतलब है कि उनके पास उतना पैसा नहीं था। तो उसी हिसाब से इनका सारा कुछ किया हुआ था, स्ट्रेटिफाइड था हमारा। उसके बाद ये लोग हेयर स्टाइल यूज़ करते थे, कॉम्ब मिला है, मिरर मिला था, बहुत सारा चीज़ मिला था। उससे पता चलता है जब कॉम्ब है तो टकला तो यूज़ नहीं करेगा, तो कॉम्ब मिला था, इसका मतलब है कि वो लोग अच्छे खासे हेयर स्टाइल यूज़ करते थे। ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा था, ऑर्नामेंट्स यूज़ करते थे वो लोग। उसके बाद प्रीशियस या सेमी प्रीशियस लैपिस लूजली अफगानिस्तान से लाया जाता था, बहुत ही प्रीशियस स्टोन था वो हमारा, तो वो सब यूज़ किया करते थे। और मर्चेंट्स और जो प्रीस्ट थे हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थे इस पीरियड में। और प्रीस्ट से आप लोग ये याद रखिएगा कि इस टाइम पे हमें कोई भी टेम्पल्स नहीं मिले थे, टेम्पल्स यहाँ पे नहीं थे कोई भी, लेकिन लोकल प्रीस्ट थे। टेम्पल्स नहीं थे, लोकल प्रीस्ट थे हमारे यहाँ पे। और वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस था हमारा, और साथ साथ में हमारे पशुपति का भी मेंशन किया गया, हम लोग आगे वो चीज़ देखेंगे। रिलीजियस प्रैक्टिसेस में देख लीजिए हम लोग, तो ग्रेट बाथ मिला था मोहनजोदारो से, जो एक रिचुअल सिग्निफिकेंस के तौर पे देखा जाता है कि वो होगा हमारा। प्रिवलेंस ऑफ कल्ट ऑफ फर्टिलिटी और मदर गॉडेस का वर्शिप किया जाता था। स्पिरिचुअल, जैसे पीपल ट्री हम लोग आज भी वर्शिप करते हैं, और इसका मेरे हिसाब से मेन रोल रहता है कि ये लोग नेचर को बहुत एडमायर करते थे। तो आपको पीपल का पेड़ जो है वो हमेशा ऑक्सीजन देता है 24/7, तो इसलिए वो लोग पीपल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे और उस कारण से उसका वर्शिप करते थे। साइंटिफिक रीजन भी था इसके पीछे में। फेमस डीटी थे हमारे कौन से, तो पशुपति जो है वो सबसे फेमस डीटी थे हमारे। और उनका जो सील है हमारा, सपोज ये एक सील हुआ हमारा, यहाँ पे बीच में पशुपति हैं, तो उसके इन एंड अराउंड में बहुत सारे एनिमल्स का भी फोटो लाया गया है। जैसे राइनासोरस का फोटो था हमारा, बफेलो है नीचे में, एलिफेंट है, टाइगर है, और 2 एंटीलोप पकड़ ले सकते हैं हम लोग, या 2 डियर हम लोग रख सकते हैं।
तो ये सारे पशुपति का जो सील है उसके इन एंड अराउंड इनका भी पिक्चर हम लोग को देखने को मिलता है। फिर एक हमारा स्टोन सिंबल मिला है फीमेल सेक्स ऑर्गन का, योनि वर्शिप हम लोग इसको बोल सकते हैं। वो लोग बिलीव करते थे आपका घोस्ट एंड इविल फोर्सेस में। डिस्पोजल ऑफ डेड हैज बीन एन इंपॉर्टेंट रिलीजियस एक्टिविटी, आज भी है ये, मतलब किसी के भी फैमिली मेंबर का अगर डेथ हो जाता है तो फिर उसके बाद में वो लोग, अब हम लोग देख लेते हैं डिस्पोजल ऑफ डेड हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस एक्टिविटी। अब कंटेम्प्रेरी अगर आप आज के सिचुएशन और उसको अगर आप कंपेयर करोगे तो आज के दिन में भी ये जो है आपका जो अंतिम क्रिया हम लोग बोलते हैं वो आज के दिन में भी हर फैमिली में हर मेंबर के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। भले वो दुख का चीज़ है लेकिन वो इंसान सोचता है कि अच्छे से उसको कंप्लीट कर ले। ये देखिए नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में उनके बॉडीज़ को, डेड बॉडी को रखा जाता था। आज के दिन में भी अगर आप लोग घर पे देखोगे और इस डायरेक्शन में अगर सोओगे तो घर वाले आकर के बोलते हैं कि इस डायरेक्शन में नहीं सोना चाहिए। भले हम लोग क्रॉस क्वेश्चन करें या नहीं करें लेकिन वो लोग ये चीज़ बोलते हैं कि इस डायरेक्शन में नहीं सोना चाहिए, और ये पहले भी प्रेवलेंट ये चीज़ था। और जो जहाँ पे उनको बरी किया जाता था वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले थे हमें जहाँ पे जो उनके ऑर्नामेंट्स हैं या जो भी अदर ऑब्जेक्ट्स हैं जो वो लोग यूज़ करते थे, जो उनके पर्सनल बिलोंगिंग्स थे जो वो लोग यूज़ करते थे, उसको वो लोग साथ में जिस भी पर्सन का था उसके साथ में वो लोग उसको बरी कर दिया करते थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं स्क्रिप्ट के बारे में। स्क्रिप्ट जो है हमारा ये आज तक डिसाइफर नहीं हो सका है, सबसे ओल्डेस्ट है लेकिन ये डिसाइफर नहीं हो सका क्योंकि मेनली जो था हमारा मेनली इनका पिक्टोग्राफिक था, रिटन एविडेंस नहीं के बराबर था, मेनली इनका पिक्टोग्राफिक था। और जो भी रिटन था उनका ये सीक्वेंस रहता था हमारा कि ये लोग लिखते थे पहले आपका राइट टू लेफ्ट और फिर लेफ्ट टू राइट ऐसे करके। तो इनका जो रिटन जो स्क्रिप्ट है हमारा ये आज तक डिसाइफर नहीं हो सका है। पहला जो डिसाइफर्ड स्क्रिप्ट है हमारा वो है हमारा ब्रह्मी स्क्रिप्ट। ब्रह्मी स्क्रिप्ट जो है हमारा ये फर्स्ट डिसाइफर्ड स्क्रिप्ट है हमारा, और उसके पहले का है हमारा हड़प्पन, वो आज तक डिसाइफर नहीं हो सका है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं टेक्नोलॉजी उनका कैसा था और क्या था। तो ये ब्रॉन्ज एज का है हमारा, हड़प्पन कल्चर को हम लोग ब्रॉन्ज एज कल्चर बोलते ही है। चालकोलिथिक इसके पहले का चालकोलिथिक के ही बीच का ये है हमारा। तो जब हमें कॉपर मिल चुका था, जब कॉपर का डिस्कवरी हो चुका था, कॉपर हमें मिल चुका था, तो हम लोग कॉपर में अगर टिन मिला देंगे तो ये हमारा ब्रॉन्ज रिजल्ट करेगा। तो ये लोग यही करते थे, कॉपर में टिन को मिला करके एक अलॉय बना दिए, ब्रॉन्ज अलॉय बन गया, थोड़ा सा हार्ड भी रहा, तो ये लोग उसको यूज़ किया करते थे। एक्वेंटेड विद ब्रॉन्ज, ठीक है, विच इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ठीक है। इनको मिलता कहाँ से था हमारा, जो खेतरी माइंस है हमारा राजस्थान में, वहाँ से इनको मिल जाता था कॉपर। टिन कहाँ से मिलता था इनको, टिन मिलता था इनको अफगानिस्तान से। टिन इनको मिल गया अफगानिस्तान से, कॉपर मिल गया खेतरी माइन से, ब्रॉन्ज ये लोग ने खुद ने बना लिया। तो ब्रॉन्ज स्मिथ जो है हमारा ये बहुत एक इंपॉर्टेंट ग्रुप हो गया आर्टिशियंस का। फिर वीवर्स जो थे हमारे वो लोग कपड़ा पहनते थे। स्टोन एज में आप लोग देखोगे कि उस टाइम पे उतना कपड़े का चलन नहीं था, उस टाइम पे वो लोग पत्ता बांध लिए कुछ भी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इवॉल्व हुआ लोग वैसे वैसे इन लोग को इंपॉर्टेंस पता चला कपड़े का, तो ये लोग कपड़ा पहनना शुरू कर दिए। ब्रिक लेइंग सबसे इंपॉर्टेंट क्राफ्ट था हमारा, और यहाँ पे हम लोग मेनली कौन सा ब्रिक यूज़ करते थे, तो बेक्ड ब्रिक्स का यहाँ पे यूज़ होता था। बाकी मेसोपोटामिया ये सब में मड ब्रिक्स रहते थे, लेकिन यहाँ पे बेक्ड ब्रिक्स रहते थे हम लोग के, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वीवर्स हमने देख लिया, ब्रिक लेइंग देख लिया। बोट मेकिंग रहता था, बोट से क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए था, ये लोग का ट्रेड था अदर सिविलाइजेशन से, अदर एरियाज से, तो ट्रेड के लिए चाहिए था हमारा। सील बनता था, सील मेकिंग क्यों रहता था मेन हमारा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर यहाँ से जा रहा है तो ये लोग वहाँ पे एक सील मार दिए, एक ठप्पा मार दिए, मोहर जो हम लोग बोलते हैं कि ये इस एरिया का है, मतलब अपने सिविलाइजेशन का यहाँ का मतलब हमारा है, वो लोग एक ठप्पा मार दिए। तो सील मेकिंग भी रहता था हमारा, टेराकोटा था हमारा, मैन्युफैक्चर इंपॉर्टेंट था हमारा। पॉटरी व्हील्स यूज़ करते थे ये लोग पॉट्स बनाने के लिए। पॉट्स क्यों बनाते थे हमारा, जब फर्टाइल लैंड है हमारा, किसी भी पॉट्स में आप उस समय बाटर सिस्टम था, पैसा आप रख नहीं सकते हो। पॉट्स का मेनली यूज़ होता था हमारा क्योंकि यहाँ का जो एरिया था बहुत फर्टाइल था, तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता था हमारा उससे प्रोड्यूस जो होता था वो सरप्लस था। जब हमारा सरप्लस प्रोडक्शन हो जाएगा तो उसको स्टोर करने के लिए आपको पॉटरी का नीड पड़ेगा, तो इसलिए पॉटरी व्हील से हम लोग पॉटरी बनाते थे और ये फुल यूज़ में था, मतलब उसका डिमांड ज़्यादा था हमारा। गोल्ड स्मिथ जो थे हमारा ये ज्वेलरी बनाते थे, सिल्वर का, गोल्ड का,
स्टोन्स, प्रीशियस स्टोन्स मिलते थे हमारे। प्रीशियस स्टोन्स में हम लोग जो ये शॉटूगई से, अफगानिस्तान से हम लोग लैपिस लूजली एक बहुत प्रीशियस स्टोन है, वो हम लोग मंगाते थे। शिप बिल्डिंग होता था हमारा। अब आ जाते हैं डिक्लाइन पे कि डिक्लाइन इसका कैसे हुआ। तो डिक्लाइन के लिए बहुत अलग अलग थ्योरी है हमारा। सबसे पहले आया हमारा कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी है हमारा, कि आर्यन आए बाहर से और इन्वेड कर दिए। लेकिन फिर उसके बाद में जब स्टडी हुआ तो पता चला कि आर्यंस जो आते थे हमारे, वो एक तो हमारा आर्यंस का जो ओरिजिन है उसके ऊपर में भी डिबेट है। बाल गंगाधर तिलक का एक थ्योरी है, फिर आपका मैक्स मूलर का थ्योरी है। तो हर का अलग अलग थ्योरी है। तो आर्यंस का कोई भी था तो वो लोग एक स्मॉल ग्रुप्स में आते थे, 20-10 ऐसे के ग्रुप में। और आप एक प्रॉपर सिविलाइजेशन को आप पूरा खत्म नहीं कर सकते हो 10 आदमी के बल पे। तो ये थ्योरी यहीं पे रिजेक्ट हो जाता है हमारा कि आर्यन इन्वेजन था, क्योंकि 10 लोग 20 लोग आकर के एक प्रॉपर एक सिविलाइजेशन को तो नहीं हटा सकते हैं। फिर उसके बाद में हुआ हमारा फ्लड से। तो फ्लड से जो है हमारा मोहनजोदारो, ऋतिक रोशन वाला जो मूवी था आपका, तो मोहनजोदारो में दिखाया गया था यही कि फ्लड से खत्म हो गया। तो ये एक ही ऐसा साइट है जो फ्लड से डिस्ट्रॉयड हुआ है। उसके अलावा इसको छोड़ करके और कोई भी ऐसा साइट में कोई एविडेंस नहीं मिला है जो फ्लड से खत्म हुआ हो। तो ये थ्योरी भी हमारा खत्म हो जाता है। फिर टेक्टोनिक फोर्सेस से और अर्थक्वेक से होता है, तो वो कालीबंगन से हमें एविडेंस मिलते हैं। तो ये थोड़ा हम लोग रिलाई कर सकते हैं इस पर कि हाँ अर्थक्वेक या टेक्टोनिक फोर्सेस से। टेक्टोनिक फोर्सेस आप लोग ज्योग्राफी में देखोगे, प्लेट टेक्टोनिक्स में जो अर्थ के अंदर में जो हमारा एंडोजेनिक फोर्सेस है उसके कारण हो रहा है। फिर हमारा फायर से हुआ, ये भी नहीं। मलेरिया से हुआ एविडेंस, ये भी। लेकिन एक प्रॉपर एक पूरा सिविलाइजेशन को ये खत्म नहीं कर सकता था। सबसे जो हमारा सबसे अच्छा और सबसे एक सुटेबल जो हमारा डिक्लाइन थ्योरी रहता है वो था हमारा कि जो सरस्वती नदी थी हमारी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर था हमारा, और इंडस रिवर। तो इसका जो कोर्स है हमारा, ये कोर्स चेंज हो गया। तो जब कोर्स चेंज हो गया हमारा, तो ड्रॉट के कारण जो हमारा एक सिविलाइजेशन, क्योंकि वो खत्म हो सकता है उसके कारण। तो ये हमारा बहुत, लेकिन एक कोई भी आप एक प्रोमिनेंट थ्योरी अगर देखोगे तो एक प्रोमिनेंट थ्योरी कोई भी नहीं है जो डिक्लाइन कैसे हुआ। हर का अलग अलग थ्योरीज है हमारा। अब इंपॉर्टेंट हम लोग अगर साइट्स देख लें तो कौन कौन सा है हमारा, तो ये तो इंपॉर्टेंट ही हमारा हड़प्पा, दयाराम साहनी 1921, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 12 ग्रैंडरीज मिले थे हमारा। मदर गॉडेस का हमारा फिगराइन मिला था। फिर हम लोग देखते हैं मोहनजोदारो, ये थे हमारे आर.डी. बैनर्जी। इनको, ये जो नाम है हमारा, ये फाउंडर हैं किन्होंने एक्सकेवेट किया था ये चीज़। तो वहाँ पे हमें ग्रेट ग्रैंडरी मिली थी, ग्रेट बाथ मिला था हमारा, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसिंग वुमेन मिला था हमारा। फिर सील ऑफ पशुपति मिला था हमारा, जिसमें नीचे में हमारा एनिमल्स के साथ में उनका सील है हमारा एक ऐसे करके। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो चानुदारो, ये है हमारा सिटी विदाउट सिटाडेल। तो ये सब हमारा पीटी के पर्पज से अगर आप देखिएगा तो ये टेबल आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन से साइट पे हमें क्या चीज़ मिला था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा। कालीबंगन अगर हम लोग देख लेते हैं तो कालीबंगन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा प्लग्ड फील्ड्स, जोता हुआ खेत हमें मिला था। फिर लोथल है हमारा, लोथल में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट याद रखते हैं डॉकयार्ड, और एक हमारा डबल बरियल। ये दो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है लोथल के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं सुटोडा में हम लोग को बोन ऑफ हॉर्स मिला था। एक ही ऐसा लोकेशन है, लेकिन फिर हम लोग को कौन सा एक सनौली करके एक वेब सीरीज आया था जिसमें दिखाया था कि ऐसा आपको बहुत सारा इक्विपमेंट मिला है जो हॉर्स ड्रिवन है, वो बफेलो से या काऊ हम्प पे ये लोग से नहीं है। खैर बुक में तो है हमारा सुटोडा, तो ये हमारा हो गया बोन ऑफ हॉर्सेस का। धोलावीरा, धोलावीरा में हमारा स्टेडियम है सबसे बड़ा। और एक इम्पॉर्टेंट, ये तो सब लोग को याद रहता है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट है हमारा, सिटी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये एक ही ऐसा साइट था हमारा जहाँ पे 3 पार्ट्स में सिटी को डिवाइड किया गया था। तो ये सारा चीज़ जो है आपका, ये सारा आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो। ये आपका पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। फिर हम लोग देख लेते हैं, अब ये तो हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था कि कौन कौन से साइट है हमारा। मंडा हो गया हमारा नॉर्दर्न मोस्ट साइट, आलमगीरपुर हो गया ईस्टर्न मोस्ट, सुकटांडोर हो गया वेस्टर्न मोस्ट, और सदर्न मोस्ट साइट हो गया आपका, ये आप लोग कमेंट करके बता देना कि सदर्न मोस्ट साइट कौन सा था हमारा इंडस सिविलाइजेशन का। तो ये मुझे लगता है इन टोटल हो गया आपका इंडस सिविलाइजेशन। हिस्ट्री एज सच कोई बहुत बोरिंग नहीं है, अगर आपको पढ़ाने वाले अच्छे मिल जाएं, जैसे एक
हमारे टीचर थे एक अविनाश सर, फिर एक मेरा फ्रेंड था अंकित, तो उसने मुझे पढ़ाया था। और उसके बाद मुझे हिस्ट्री सच में मतलब अगर आप लोग ग्रुप में पढ़ते हो तो आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा और उसके बाद आपको समझ में भी आ जाएगा। आप क्रॉस क्वेश्चन करते जाओगे, आपको ये सारा चीज़ जो है टेबल, क्योंकि ये बार बार देखना पड़ता है, तो आप दोस्त के साथ बैठे हो ऐसे ही कुछ पूछ लिए कि भाई ये कहाँ है वो कहाँ है, तो उससे आपको जो एक याद करने का चीज़ रहेगा और डिस्कस करते रहोगे तो आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। अकेले, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा अकेले पढ़ने से मज़ा नहीं आता है। नोट शेयर करके पढ़ना, ग्रुप में पढ़ने से ज़्यादा मज़ा आता है। कॉल पे आप कॉन्फ्रेंस में पढ़ सकते हो, आजकल तो जियो भी फ्री है, तो गर्लफ्रेंड से बात करने से अच्छा है कि कॉल पे पढ़ लो। लेकिन अगर आप दोस्त के साथ में पढ़ते हो, यहाँ कोचिंग में पढ़ो, कोचिंग के बाद फिर आप घर जाओ, एक ग्रुप बना लो, उनके साथ पढ़ो, उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करो जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाए जेपीएससी का, क्योंकि हम लोग जेपीएससी पे फोकस करके चल रहे हैं इसलिए उसको लेकर के, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, जो मैंने भी यूज़ किया था और अभी भी कर ही रहा हूँ। तो दोस्त के साथ अगर आप पढ़ते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मेरा एक दोस्त था अंकित, उसने मुझे ये सारा कुछ पढ़ाया था बैठा करके, हर एक सब्जेक्ट हर एक टॉपिक पढ़ाया था उसने, तो ये सारा चीज़ ज़्यादा अच्छा रहता है। दोस्ती खराब भी नहीं है, बशर्ते आप किसके साथ दोस्ती करते हो वो इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।